कक्षा 7 गणित इकाई 2 भाग 4। इकाई 2 घातांक का है, उसी का ये हिस्सा है। परिमेय संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करना, और इसी में हम लोग अभ्यास 2C के प्रश्न भी देखेंगे। परिमेय संख्या के विषय में आपको जानकारी है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q का मान शून्य नहीं है। ऐसी सारी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो पढ़ना है। जैसे 4/7 ये एक परिमेय संख्या है। इसको अगर घातांकीय रूप में लिखना हो तो इसे 4/7 की घात 1 लिख सकते, क्योंकि 4/7 की घात 1 का मान 4/7 ही होगा। परंतु यदि हम परिमेय संख्या 4/9 ले लें तो इस परिमेय संख्या 4/9 को घातांक रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तो 4/9 घात 1 लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर 4/9 में अंश और हर को गुणनखंड रूप में लिख दें, 4 को लिख दे 2 गुणे 2, 9 को लिख दे 3 गुणे 3, तो इसी 2 गुणे 2/3 गुणे 3 को 2/3 गुणे 2/3 करके लिख सकते हैं। चूँकि 2/3 2/3 ये 2/3 को 2 बार लेकर गुणा किया गया है, इसलिए इसे 2/3 के घात 2 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या 4/9 को जब घातांकीय स्वरूप में लिखा गया तो इसके दो स्वरूप हुए, एक 4/9 घात 1, एक 2/3 घात 2। जबकि परिमेय संख्या 4/7 को घातांकीय स्वरूप में लिखने पर उसका केवल एक ही स्वरूप था। इसी तरह अगर 16/625 ले लें तो इसका तो एक घातांकीय स्वरूप यही होगा, 16/625 की घात 1। और यदि 16/625 में अंश 16 और 625 को गुणनखंड रूप में लिखें, जैसे 16 को लिख सकते 4 गुणे 4, 625 को लिख सकते हैं 25 गुणे 25। अब इसे हम लोग लिख सकते 4/25 गुणे 4/25। तो 4/25 को 2 बार लेकर गुणा किया गया, इसलिए ये बन जाएगा 4/25 के घात 2। और यदि इसी 16/625 को 16 और 625 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें तो 16 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पच्चे 125, पच्चे 600। फिर इसे लिख सकते हैं अलग अलग। ये गुणनफल 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 करके भी लिखा जा सकता। तो 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5, 2/5 को 4 बार लेकर गुणा किया गया है, इसलिए ये बन जाएगा 2/5 की घात 4। तो इस प्रकार परिमेय संख्या 16/625 को घातांकीय स्वरूप में हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। एक 16/625 घात 1, 4/25 घात 2, 2/5 की घात 4। तो इस प्रकार परिमेय संख्या को घातांकीय स्वरूप में व्यक्त करने पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष है, किसी परिमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में
किसी परमीय संख्या को उसके घात 1 के रूप में, उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ए है एक परमीय संख्या, ए बटा 1 कर दे तो इसे लिख सकते ए घाते 1। दूसरा है सभी अभाज्य संख्याओं का घातांकीय संकेतन। सभी अभाज्य संख्याओं का घातांकीय संकेतन अद्वितीय होता है। सभी अभाज्य संख्याओं का घातांकीय संकेतन या घातीय संकेतन अद्वितीय होता है, यूनिक जिसको कहते हैं, एक ही होता है, अद्वितीय, यूनिक। जैसे 3 है, ये एक अभाज्य संख्या है। अब इसका घातांकीय संकेतन केवल यही लिखा जाएगा 3 घाते 1, इसका और घातांकीय संकेतन नहीं होगा। 17 एक अभाज्य संख्या है और इसका केवल एक घातांकीय संकेतन होगा, 17 घात 1, अद्वितीय। जैसे इसमें था ये 4/7, इसका घातांकीय संकेतन अद्वितीय है, यूनिक है, लेकिन 4/9 और 16/625 का घातांकीय संकेतन अद्वितीय नहीं है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या होगी तो निश्चित है भाई उसका घातांकीय संकेतन अद्वितीय होगा। तीसरा है भाज्य संख्याओं में कुछ का घातांकीय संकेतन अद्वितीय होता है। भाज्य संख्याओं में से कुछ संख्याओं का घातांकीय संकेतन अद्वितीय होता है और कुछ का नहीं, अद्वितीय होता है और कुछ का नहीं। जैसे 6 है, ये कैसी संख्या है? भाज्य। इसका घातांकीय संकेतन सिर्फ और सिर्फ 6 घात 1 लिखा गया, जो कि अद्वितीय हो गया। 6 का घातांकीय संकेतन अद्वितीय है। यही हम 4 ले लें तो 4 के 2 घातांकीय संकेतन हो जाएंगे, 4 घात 1 भी लिख सकते, और जब 4 को 2 गुणे 2 कर देंगे तो इसे 2 घात 2 भी लिख सकते। 27 एक भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य था। 27 एक भाज्य संख्या है जिसका घातांकीय संकेतन 2 तरह से लिख सकते, या तो इसे 3 की घात 3 लिख दें या फिर 27 की घात 1। अद्वितीय नहीं हो, इसका घातांकीय संकेतन अद्वितीय नहीं है, इसका अद्वितीय नहीं है, इसका है। तो भाज्य में कुछ का अद्वितीय होगा और कुछ का अद्वितीय नहीं होगा। आइए एक दूसरी बात देख लेते हैं। जैसे 2/5 की घात 5 है, या 4 ही ले लें, तो ये लिखा जाएगा 2/5 गुणे 2/5। चूँकि घात लगा है 2/5 पर, आधार है ये, इसलिए इसी संख्या का गुणा होगा। 4 घात होने के कारण 4 बार इस संख्या को लेकर तक गुणा हो, तो 2/5 2/5 2/5 4 बार लिया जाए। इसी गुणा को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अंश का गुणा अलग कर लें, बटे में फिर हर का गुणा कर लें। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5,
ये हो गया ऊपर 2 2 2 4 बार लेकर गुणा हुआ इसलिए 2 घात 4। हर में 5 5 5 4 बार लेकर गुणा हुआ इसलिए 5 घात 4। तो इस प्रकार और भी उदाहरण लेके हम लोग देखें तो एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि a बटा b ले लें चाहे p बटा q, अगर इसके घात यम है तो ये बराबर हो जाएगा a की घात यम बटे b की घात यम। ये जो ब्रैकेट के ऊपर घात लगा है ये घात अंश पर भी आ जाता है और हर पर। ये 4 घात देखो 2 पर भी आ गया यहाँ, यही 4 घात हर 5 पर भी आ गया। बल्कि यही घातांक का एक नियम भी है। घातांक का एक नियम ये है कि यदि 2 घातांकीय संख्याओं के आधार भिन्न भिन्न हों किंतु घात समान हो और उनका भाग हुआ हो, एक घातीय संख्या में घातांकीय संख्या में दूसरी घातांकीय संख्या का भाग हुआ तो भागफल पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देकर पूर्व वाले घात को घात लगा देते हैं। जैसे ये है a घाते m भागा b घाते m, आधार दोनों का भिन्न भिन्न है किंतु घात समान है, तो इस भाग को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं a घाते m बटे b घाते m। अब ये बराबर हो जाएगा a बटा b पूरे के घात m, इसी का उल्टा हो गया है। a घाते m बटे b घात m हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो इस तरह लिख सकते हैं। तो यही घातांक का एक नियम भी है, पहली संख्या में दूसरे से भाग दे के वही घात लग जाता है जो समान घात रहा। अब आइए एक्सरसाइज 2C देख लेते हैं। अभ्यास 2C, पहला सवाल है अभ्यास 2C में 12 12 12 ले करके ऐसे गुणा किया गया, 6 बार है। तो इस प्रकार चूंकि संख्या 12 का गुणा हुआ, जिस संख्या का गुणा होता है उसे आधार बना देते हैं। ये 12 हो गया आधार, जितनी बार ये संख्या ली गई होती उसे घात बना देते। तो 1 2 6 बार आया है 12 12, तो ये हो गया 12 घात 6। इसका घातांकीय संकेतन यही हो गया 12 घात 6। दूसरा सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो चाहे आधार 5 पर इसे व्यक्त करना हो, आधार 25 पर या 125 पर, इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 15,625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। पहले ये 5 से विभाजित होगा तो 3,125 आ जाए, पुनः 5 से विभाजित होगा तो 625 आए, पुनः 5 से विभाजित होगा तो 125 आए, पुनः 5 से विभाजित होगा तो 25 आए, फिर 5 से विभाजित कर दे तो 5 आ जाए और अंत में 5 को 5 से विभाजित कर दे तो भागफल 1 आ जाए। इस प्रकार 15,625 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें तो ये 5 5 5 6 बार ले करके गुणा बनेगा, 6 बार। तो चूंकि यहाँ 5 5 5 लिया गया है संख्या, इसलिए आधार हो गया 5 और ये स्वयं 6 बार आया है, इसलिए हो गया 5 की घात 6। जितनी बार संख्या आती है वो घात में। तो यही 15,625 का आधार 5 पर घातांकीय संकेतन। अब अगर इसी 15,625 को आधार 25 पर घातांकीय संकेतन लिखना हो तो हम देखेंगे कि 15,625
25 गुणे 25 गुणे 25 करने पर कितनी बार 25 लेकर गुणा करने पर ये बनेगा। तो उसके लिए यही जो 5 गुणे 5 गुणे 5 करके 6 बार 5 5 5 लेकर आया है, इसे हम 25 गुणे 25 गुणे 25 में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो ये 5 गुणे 5 हो गया 25, ये 5 गुणे 5 बन गया 25, ये 5 गुणे 5 बन गया 25। तो इसी 15,625 को 25 गुणे 25 गुणे 25 करके लिख सकते हैं। अब की 25 वाली संख्या का गुणा हुआ, इसलिए आधार बनेगा 25। 25 को 3 बार लिया गया, इसलिए 25 घात 3। इसी तरह से अगर 15,625 को 125 गुणे करके देखें कि कितनी बार लेने पर बनेगा, तो यही जो 6 बार आया है, अब की 3 बार लेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पच्चे 125, और फिर 5 गुणे 5 गुणे, यानी 15,625 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते 125 गुणे 125। चूँकि 125 को 2 बार लेके गुणा करने 15,625 आया है, इसलिए इसका घातांकीय संकेतन हो गया 125 घात 2। तीसरा सवाल है 0.000, 5 बार जीरो है, नहीं कितनी बार 0.000, 3 बार जीरो है और 1 लिखा है। इसको आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना। 0.0001 आधार बनाना है 0.01। तो हम देखेंगे कि 0.01 ले करके कितनी बार लेकर गुणा करने पर यह प्राप्त होगा। तो 0.01 गुणे 0.01 कर लिया जाए तो यह संख्या प्राप्त हो जाए। दशमलव संख्या का गुणा आप पढ़े हैं, अंकों का गुणा कर लेंगे, 1 एक अन्य में 1 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव इसमें है, 2 इसमें, तो गुणनफल से जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 4 अंक पर दशमलव हो जाए। ये 4 अंक पर ये गुणनफल इतने के बराबर लिख सकते। अब यही बराबर हो गया 0.01 की घात 2। ये तीसरा है। चौथा है 343 बटे 512 को आधार 7/8 पर घात रूप में व्यक्त करिए। देखिए सवाल में लिखा है कि आधार रहना चाहिए 7/8, माने वह संख्या जिसका गुणा करके ये प्राप्त होगा, स्वयं के साथ गुणा करके, वो 7/8 है। 7/8 7/8 कितनी बार ले करके गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होगी, यह ही केवल देखना। आधार 7/8 दिया है, इसलिए तो ये 7 अगर 343 का गुणनखंड करें तो 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा। इसी तरह से 512 का करें तो 8 गुणे 8 गुणे 8 होगा। ऐसा नहीं है कि 512 का गुणनखंड यही केवल होगा, हम इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में इसलिए नहीं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि आधार हमें 7/8 बनाना है। तो हम इसलिए ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, 7 कितनी बार लेके गुणा करने प्राप्त होगा, और हर 8 गुणे 8 गुणे 8 को कितनी बार लेकर गुणा करने प्राप्त होगा। अब इसे अगर हम लोग अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा 7/8, ये फिर बन गया 7/8, अगला भी हो गया 7/8। अब 7/8 7/8 3 बार ले करके गुणा किया गया, इसलिए इसका घातांकीय संकेतन 7/8 के घात 3 होगा। पाँचवा 1000
बटे 1331। इसको भी बताया है कि इसको आधार 10/11 पर घातांकीय संकेतन। अब 10/11 पर घातांकीय संकेतन बनाना है, आधार दिया हुआ है 10/11। तो हम देखेंगे कि ये संख्या 10/11, 10/11, 10/11 कितनी बार लेकर के गुणा करने पर इतने के बराबर होगा, वही उतना घात लगा देंगे। तो 10/11 ही बनाना है, तो इसलिए अंश 1000 बनेगा। 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहाएँ 100 दहाएँ 1000। और बटे वाली संख्या 1331 को 11 गुणे 11 गुणे 11 करके बनाना है। तो अगर इसमें हम 11 से भाग दे करके इसका गुणनखंड निकालें तो 11 गुणे 11 गुणे 11 करने पर 1331 हो जाए। तो भी इस प्रकार इसे लिख सकते 10/11 गुणे 10/11 गुणे 10/11। 10/11 10/11 10/11 को 3 बार लेके गुणा करने पर ये प्राप्त होता है, इसलिए यही हो गया 10/11 घात 3। छठवां 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना। वर्ग रूप में व्यक्त करने के लिए हम अंश और हर को इस प्रकार चुनेंगे कि 2 बार ले करके ही गुणा करने पर अंश प्राप्त हो जाए, और ऐसी संख्या चुनेंगे हर में कि 2 बार लेकर गुणा करने पर हर प्राप्त हो जाए। इसके लिए 1024 और 1089 का गुणनखंड ज्ञात। तो 1024 को 2 से विभाजित करें 512, फिर 2 से विभाजित करें 256, पुनः 2 से विभाजित करें 128, 2 से विभाजित कर दे 64, 2 से विभाजित कर दे 32, 2 से विभाजित कर दे 16, 2 से विभाजित कर दे 8, 2 से विभाजित कर दे 4, 2 से विभाजित कर दे 2, और लास्ट में 2 से विभाजित कर दे तो 1। इसी तरह से 1089 का अगर हम लोग गुणनखंड करें 9, 8, 17, 1, 18, इसके अंकों का योग 18 है, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। तो पहले 3 से विभाजित होगा तो ये 363 आएगा, फिर 3 से विभाजित होगा तो 121 आएगा। अब ये 11 से विभाजित होके 11 आ जाएगा, और अंत में 11 11 से विभाजित होके 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर 1024 बटे 1089 को गुणनखंड रूप में लिखें तो 2 2 2 अंश इसका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को 10 बार लेकर गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो 5 बार एक साथ कर दें, क्योंकि उतने का उतने में ही गुणा करना है, वर्ग रूप प्राप्त करना है। और 5 बार 2 एक साथ लें। बटे में 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11 है, तो 3 गुणे 11 एक साथ कर दे, 3 गुणे 11 एक साथ। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 गुणे फिर 32 बटे में 33 गुणे 33। ये लिखा जा सकता है 32/33 गुणे 32/33, अर्थात ये 32/33 का वर्ग है। इसी तरह से है 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त करना है। 512 और 729 को ऐसी संख्या चुनें कि 3 बार ले करके गुणा करने पर अंश 512 प्राप्त हो जाए। ऐसे हर में ऐसी संख्या चुनें 3 बार लेकर गुणा करने पर 729 प्राप्त हो जाए। तो आप 512 और 729 का गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। लगा लीजिएगा इसको। 8वां है, 8वां तो इसमें लिखा नहीं, 7वें के बाद 9वां लिख दिया, वही 8वां हो, किताब में गलत छुपा। 0.0000 5 बार 0 है और 1, इसका वर्ग रूप
अर्थात यह कितने का वर्ग है। तो इसमें 0.001 गुणे 0.001, इसका गुणा करने पर ये प्राप्त होगा। एक एक करने में एक हो जाएगा, 3 अंक दशमलव इसमें, 3 अंक इसमें, तो 6 अंक पर दशमलव हो जाएगा। तो इसलिए यही बराबर लिखा जाएगा 0.001 का वर्ग। 9वां है कि 0.05 के घात 3 का मान। अब घात 3 लगा है तो 0.05, 0.05, 0.05 3 बार लेकर गुणा हो। 5 पचे 25, 25 125, 2 अंक दशमलव इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 6 अंक पर दशमलव लगना चाहिए। तो 3 अंक ये है ही, 3 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.0000125 ये इसका प्रसाद हो। इसी तरह से लास्ट सवाल है कि 64/125 ये घन के रूप में लिखना है, तो उसका आधार क्या बनेगा। तो 64 का फैक्टर कर दें हम लोग, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसी तरह से 125 का 5 पचे 25, 25 125। तो चूंकि घन के रूप में लिखना है, इसलिए कोई संख्या 3 बार लेके गुणा होनी चाहिए। तो ये 2 दूना 4 कर दे, ये 2 दूना 4 कर दे, ये 2 दूना 4, और बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसे अलग करके लिख सकते 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, तो घातांकीय संकेतन में हो जाएगा 4/5 घात